अध्यक्ष गौरव जी, नेता प्रतिपक्ष टेकाराम रेड्डी जी, आदरणीय हेमाराम चौधरी जी, हरीश चौधरी जी, कर्नल सोनाराम जी और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार उम्मीदवार जी, साले मोहम्मद जी, मदन प्रजापति जी, पद्माराम जी मेघवाल, रूपाराम जी मेघवाल, महेंद्र चौधरी जी, जिला प्रमुख सुन परियार जी, गफूर भाई साहब, गोपाराम जी मेघवाल, फतेह खान साहब, उमेद सिंह कंवर, सज्जाद खान, माली जी, सम्मानित मंच और उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और नौजवान, मेरे प्यारे नौजवान साथी, आज जो ये मीटिंग देख रहा हूँ मैं यहाँ पर स्टेडियम में, मुझे कई बार आने का अवसर मिला यहाँ पर। आज आपने कमाल कर दिया, आप सबको बधाई, बहुत मुबारक। शानदार है तेरी मीटिंग, इस मीटिंग का संदेश चला गया है। आपने उम्मीदवार जी को बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का प्यार, स्नेह, विश्वास मिला है, उसके बाद में कोई बात बचती नहीं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, गुरुत्वाचार्य जी ने, जोली जी ने आपको सब बातें मान के कही। देश में हालात क्या है आप सबको मालूम है, बड़ा चिंताजनक हालात है ये देश के अंदर, हालात बहुत गंभीर है। जब आपको देख राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, 5 पॉइंट दिए उन्होंने, गारंटी दे रहे हो, तो बात क्या करते हैं? बेरोजगारी बहुत भयंकर बढ़ती जा रही है, महंगाई बहुत भयंकर है, कमर तोड़ महंगाई है, गरीब और अमीर की भी खाई बढ़ती जा रही है, वही मुद्दा है। और आपस में सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग प्यार से, सद्भावना से, मोहब्बत से भाई भाई की तरह रहे हैं। 4 मुद्दे करते हैं, क्या बुरी बात करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोलते हैं आप देखते हो राहुल गांधी के बारे में। आप सोच सकते हैं कि जो ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा सीबीआई का, जिस प्रकार से करप्ट लोगों को बीजेपी भर्ती कर रही है और बीजेपी के पास में मशीन लगी हुई है, आप सोच सकते हो वह बीजेपी जाते वो मशीन सबको ईमानदार बना देती है। वाशिंग मशीन लगी हुई है, कब तक चलेगी वाशिंग मशीन? किस प्रकार से बीजेपी ने जो तबादला किया है, बीजेपी ने जिस प्रकार से कांग्रेस खाते बंद कर दी, 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री। आपको मालूम है अमेरिका ने क्या कहा, जर्मनी ने क्या कहा है, इस देश में हो क्या रहा है, इस देश में लोकतंत्र की स्थिति क्या बनती जा रही है। आप बताइए, अगर अमेरिका और जर्मनी जैसे मुल्कों को बोलना पड़े और साथ में जिस प्रकार से कांग्रेस खाते बंद कर दिए हो, उन खाते बंद करने का संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने क्या कहा है, उन्होंने ऐलान किया कि अब हिंदुस्तान में चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, सत्ता में नहीं है, कोई बात नहीं, उनके 12 अकाउंट बंद कैसे कर देते बैंकों के अंदर। अगर आप एक खाते बंद कर दे, मैंने 1 करोड़ को पेंशन दी है, बुजुर्गों को पेंशन, विधवाओं को पेंशन, दिव्यांगों को पेंशन, कोई पेंशन बंद कर दे, उनकी खाता बंद कर दे, क्या बीतेगी उस पर? चलो व्यापारी है, खाता बंद कर दो, क्या बीतेगी? आप सोच सकते हो कि जो देश में हो रहा है वो लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए हो रहा है, खत्म करने के लिए हो रहा है। इतने लोग कहने लगे, खड़गे साहब खुद कहते हैं अगर ये जीत गए मोदी जी तो आगे चुनाव होंगे भी नहीं होंगे, ये बात है, गंभीर बात थी, ये कोई हंसी मजाक की बात तो है नहीं। लोकतंत्र कायम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये जनता कैसे बना हुआ देश के अंदर। इससे मैंने कहना चाहूँगा आपको, हालात बड़े गंभीर हैं, देश को बचाना है, चुनाव खाली उम्मीदवार का नहीं है।
ये चुनाव देश के भविष्य का है, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, ये चुनाव अम्बेडकर साहब के संविधान को बचाने का है, जिसके लिए ड्यूटी साहब ने कहा आपको। आप सोच सकते हो ये गंभीर चुनाव है, इसलिए आज राजस्थान में और देश के अंदर माहौल बदल रहा है। आप देखेंगे 19 तारीख आते आते कांग्रेस की हवा चलेगी देश भर के अंदर, भारी बहुमत से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा। इनको सबक सिखाएंगे ये कब्जा नहीं कर सकते हैं, वो स्थिति बनने वाली है, तो बननी चाहिए। आप सबके सहयोग बननी चाहिए। अगली सरकार 400 पार का नारा दिया गया है, खाली लोगों को भ्रमित करने दिया गया, जिससे कि वोट पड़ रहा है। मोदी जी खुद घबराए हुए हैं, उनकी पार्टी घबराई हुई है, इसलिए कांग्रेस के लोग तोड़ तोड़ कर ले आ रही है, डरा के धमका करके नारे दे करके। ये आप सब देख रहे तमाशा क्या हो रहा देश के अंदर। इसमें मैं कहना चाहूँगा राजस्थान सरकार ने आपके आशीर्वाद से बहुत काम किए, सही काम किए। मुझे आपने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। इतनी शानदार योजना थी कि राजस्थान पहली बार देश में चर्चा में आ गया राज्य के अंदर। हमारी स्कीम धीरे वहाँ अधिकार आने लग गए, चाहे वो 7 योजना क्यों नहीं हो, ट्रेनिंग की 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं वो काम हमने करके दिखाया था। कितने लोग लाभान्वित हुए, कितने लोग दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, ऑपरेशन फ्री, सुना आपने कहीं पर। तो काम की कमी रही नहीं, तो झूठ बोल बोल कर दे, झूठ बोल बोल कर दे। इस प्रकार से मोदी जी ने, अमित शाह ने, उनके मुख्यमंत्रियों ने, उनके मंत्रियों ने हिंदू को 5 लाख दिए, मुसलमान 50 लाख दे दिए कन्नड़ वाले देश। इस प्रकार से जो हरकतें की गई उसके कारण सरकार बन नहीं पाई हमारी, तो माहौल हमारे पक्ष में रहा। चुनाव हारने के बाद में भी गांव वालों में आज भी हमारी योजना को लोग याद करने लगे थे जाती। सरकार अभी टेकओवर नहीं कर पा रही, 3 महीने के बाद में भी लोग समझ गए बात को। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों ने धारणा बनाई है, शानदार काम हमारी योजनाओं से। किस प्रकार से नई सरकार काम नहीं कर पा रही है, रिमोट चल रही सरकार। ऐसी स्थिति में आपका क्या समझता है? ये चुनाव है लोकसभा का, एक मौका आपने वापस आया है। पिछला चुनाव जीत नहीं पाए, आपके यहाँ हरीश चौधरी जीत पाए, मुल्क से एक आदमी जीता है। उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, आगे पार्लियामेंट चुनाव जिला दोगे, पिछली जो हमारी हार हुई है, कामयाबी हुए हैं, वो सब भूल जाएंगे। जब तक समझ जाएगी पिछले चुनाव में धोखा लेकर के, झूठ बोल कर चुनाव जीत गए, पब्लिक का मूड क्या है मालूम पड़ जाएगा। इसलिए उम्मीदवार जी एक साफ सुथरा आदमी है, आपके अपने हैं, शिक्षित है, वो चुनाव जीतते जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आपके आवाज को, आपके तेल निकल गया है, आपके यहाँ पर बिजली की योजना की गरीब चल रही है, जल मिशन चल रहा है, आपके यहाँ पर कोई कमी नहीं है, रिफाइनरी बन रही है। इस साल के अंत तक 31 दिसंबर तक वादा किया उन्होंने, पूरा करने का अधिकारियों ने। हम लोग आए थे यहाँ मीटिंग की थी, तब रिफाइनरी रात में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, ये नौजवान जितने बैठे हैं, तो कहना चाहूँगा आप लोग अभी से तैयारी करें। आर्थिक आजादी सैकड़ों इकाइयाँ लगा सकते हैं, रोजगार मिल सकता है। इस प्रकार का माहौल बन गया है, छात्रों की तरफ देश करने की संभावना है। बाड़मेर आपके हमारे देखते हुए 25 साल 30 साल पहले बाड़मेर क्या था, आज क्या है आप देख सकते हो। यहाँ होटल खुल रही है, आर्थिक गतिविधि बढ़ गई है, सड़कें बनने की बात हो, नेशनल हाईवे की बात हो, सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। और ये जो मुझसे मांगा गया, ये मना भी बैठे यहाँ पर, हरीश चौधरी जी बैठे हुए हैं, पद्मनाभ जी बैठे हुए हैं। जहाँ मुझसे मांगा गया, कोई कॉलेज मांगी, तहसील मांगी, मेहरबानी मांगी, मैंने कभी मना नहीं किया।
मैंने इनको कह रखा था तुम मांगते मांगे थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। एक दिन हरीश चौधरी मेरे पास आए, उन्होंने कहा मैंने हरीश चौधरी ने मुझे कहा कि साहब मैंने आपको पटा पटो करके सबसे अधिक काम तो मैंने मेरे क्षेत्र में करवाई। हरीश चौधरी मुझे कह के गए। आप सोच सकते हो किस प्रकार से काम हुए होंगे, जो मांगा हमने दिया। पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय बनना जोधपुर के अंदर विश्वविद्यालय बन रहा है। कॉलेज जलावा आ गई, सारी संस्था एम्स आ गई, IIT आ गई, विश्वविद्यालय आ गए, वहाँ पर कोई कमी नहीं रही। और आपने उम्मीदवार जैसा उम्मीदवार दीजिए जाएगा, जो भी योजना होगी भारत सरकार की उसके लिए संघर्ष करेंगे, लेके आएंगे यहाँ पर। और साथ में जो हमारी स्कीमें हैं, नई सरकार बन गई है, हम सब मिलकर आपके सहयोग से चाहेंगे कि जो फायदा मिल रहा है गाँव वालों को। हमने किसानों के लिए अलग बजट पेश करना हमारी पहली सरकार, देश के अंदर पहली सरकार राजस्थान सरकार है जिसे किसानों के लिए अलग बजट पेश करना स्वीकार किया राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से हमने काम किया, उनकी तरह नहीं है काले कानून बना दिए, 700 किसान मारे गए धरना देते देते। कोई श्रम ही नहीं है, कोई संवेदनशीलता ही नहीं है, ऐसी जगह दिल्ली बैठी हुई है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में कोई कमी रखी नहीं। आगे भी सरकार योजनाएं बंद नहीं हो, इसके लिए हम एकजुट रहेंगे। सरकार कोई योजना बंद नहीं कर पाएगी, ये मैं आपको योजना कहना चाहता हूँ। आप बहुत दिन गंभीरता में बैठे हो, सुन रहे हो, उत्साह आप में है, ये उत्साह ही संकेत देता है, ये उत्साह संकेत देता है। आप भी आए हो तो तय करके आए हो, उम्मीदवार को भारी बहुमत से कामयाब करना है। यही बात करता हुआ मैं आपका अग्रिम बधाई देता हूँ आपको। गांव में, झाड़ी में चुनाव होता है, कितने अच्छा माहौल है, उसके बाद में भी वोट का अधिकार गरीब से गरीब आदमी के पास है। हम चाहते हैं बुजुर्गों को आशीर्वाद देते हैं, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, मंत्री हो, MLA कोई करोड़ हाथ लगाते हैं। ये खूबी है लोकतंत्र की, जिंदा रहना चाहिए लोकतंत्र, कमजोर नहीं होना चाहिए, इनके वंशों को पानी पीना चाहिए। चाहते लोकतंत्र खत्म हो रहा है। चाइना, रशिया और कोरिया की तरह इलेक्शन हो एक तरफा, कभी नहीं होगा, वरना ये मीटिंग होना बंद हो जाए। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करूँगा और आपको भलान दूंगा कि जितने नेता बैठे हैं यहाँ पर, ये भी आप समझ सकते हो कि एकता का मैसेज है। हम सब मिलकर काम करेंगे, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से। गाँव में ढाणी में जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे और 26 तारीख को एक वोट पड़ना चाहिए। जो वोट पड़ता है वही गिनती में आता है। ये मेरा कहना। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।